नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल। अपने बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से विवादित बयान दे दिया है। मांझी ने कहा है कि हिंदू बनकर भी 75 साल से हम गुलाम बने हुए हैं। हिंदुत्व कार्ड को लेकर हम संरक्षक ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि बीजेपी ने हमेशा से जात पात के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश की है, लेकिन अब बीजेपी का हिंदू कार्ड नहीं चलने वाला है। पहले आपको जीतन राम मांझी का वो विवादित बयान सुनवाते हैं, उसके बाद आपको तमाम राजनीतिक दलों की इस पर जो प्रतिक्रिया आई है वो भी सुनवाएंगे। हिंदू बनकर के आज तक 75 साल हुआ, गुलाम बने हुए हो, जात पात ऊंच नीच के नाम पर भेद है, पूजा पाठ में भी भेद है। तुम्हारे यहाँ पंडित खाता नहीं है, पूजा भी ठीक से नहीं कराता है, जो पूजा कराने वाला आदमी है वो शराब पीता है, वो मांस खाता है, अनेक प्रकार की बात करता है। तो वैसी परिस्थिति में उसको पूजा नहीं कराना चाहिए। ये बात हम लोग प्रचारित कर रहे हैं और ये गांव-गांव बात प्रचारित हो गई है। इसलिए उनका जो हिंदू कार्ड है वो नहीं चलेगा। हम लोग सब मनुवादियों का विरोध करते हैं, हम लोग सब अम्बेडकर जी के साथ हैं। अम्बेडकर जी ने रास्ता दिया था, उस रास्ता को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो आपने सुना जीतन राम मांझी ने क्या कुछ कहा। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब मांझी ने इस तरह का बयान दिया हो, इससे पहले भी मांझी इस तरह का बयान दे चुके हैं। भगवान राम पर तो मांझी ने ये तक कह दिया था कि राम भगवान थोड़े ही हैं, वो तो तुलसीदास और वाल्मीकि रामायण के पात्र थे। मांझी ने कहा था कि पूजा पाठ करने से कोई बड़ा नहीं होता, अनुसूचित जाति के लोगों को पूजा पाठ करना बंद कर देना चाहिए। अब एक बार फिर से मांझी कह रहे हैं कि हिंदू बनकर 75 साल से आज तक हम गुलाम हैं। अब मांझी के इस बयान पर बीजेपी ने निशाना साधते हुए कहा है कि मांझी सिर्फ मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह का उल जलूल बयान देते रहते हैं। सुनिए बीजेपी के प्रवक्ता क्या कुछ कह रहे हैं। श्री जीतन राम मांझी बराबर इस प्रकार के बयान देकर सुर्खी में रहना चाहते हैं, लेकिन जीतन राम मांझी जी को ये जानना चाहिए कि जिस मांझी समाज से वो आते हैं उस समाज में भी पंडित होता है और वो पंडित उनका सब कर्म कराता है। तो ये अपने समाज की चिंता करे ना, ब्राह्मण समाज क्या करता है, ब्राह्मण समाज क्या नहीं करता है, इसकी विवेचना करके चर्चा में बनने रहने की कोशिश ना करें। और जहाँ तक सवाल है ब्राह्मणों का, हमने हमेशा सामाजिक समरसता की बात की है। ब्राह्मण समाज का केवल विषय नहीं है, यह विषय करके उस समाज को तोड़ना चाह रहे हैं। अगर ऐसा होता तो ब्राह्मण समाज उस वाल्मीकि रामायण का, जिसको किसी शेड्यूल कास्ट के लोगों ने ही खड़ा किया था और वाल्मीकि के रामायण को पूज्य मानता है और पूरे देश में सर्वत्र प्रचार करता है, जितने बड़े बड़े ग्रंथ हैं वो सारे ग्रंथ हैं उनके द्वारा लिखे हुए, ऐसे समाज के द्वारा लिखे गए हैं जिसको वो कहते हैं वंचित समाज। लेकिन उसी समाज ने, ब्राह्मण समाज ने, उस के द्वारा लिखित पुस्तकों को, ग्रंथों को प्रचार प्रसार का माध्यम बनाया। और ऐसे लोगों के बारे में आप बात कर करके एक गलत वातावरण निर्माण करना चाहते हैं, हिंदुत्व और हिंदू संस्कृति को आप धूमिल करना चाहते हैं। ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई सरकार को भी करना चाहिए। वहीं जीतन राम मांझी के बयान पर उनके सहयोगी दल जेडीयू और कांग्रेस ने पल्ला झाड़ते हुए जीतन राम मांझी पर ही पलटवार किया है। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने जीतन राम मांझी के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि जीतन राम मांझी इस तरह का इंडिविजुअल बयान देते हैं जिससे समाज में द्वेष फैलता है। ऐसे बयानों से पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को बचना चाहिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां सभी जाति धर्म के लोग आपसी सद्भाव के साथ रहते हैं। संविधान ने सबको समान अधिकार दिए हैं, पिछड़ों के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी की है। कुछ लोग इंडिविजुअल कैपेसिटी में इस तरह के बयान देते हैं जिससे कहीं ना कहीं समाज में द्वेष फैलता है, तनाव पैदा होता है। ऐसे बयानों से निश्चित रूप से बचना चाहिए। समाज में हर किसी को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए ताकि सद्भाव बना रहे, भाईचारा बना रहे। जिम्मेदार पद पर बैठे या जिम्मेदार पद पर रहे व्यक्तियों को इस तरह की टिप्पणियों से हमेशा बचना चाहिए। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता असीत नाथ तिवारी ने क्या कुछ कहा है वो भी आप सुनिए। देखिए, भारत में हर आदमी को अपने अर्जित ज्ञान और अनुभव के आधार पर धर्म और पंथ के चयन का पूरा अधिकार है। कौन किस पंथ के साथ रहना चाहता है, किस धर्म के साथ रहना चाहता है, वो उसका अधिकार है और होना भी चाहिए। लेकिन जहाँ तक जीतन राम मांझी जी के प्रश्न का सवाल है, ये प्रश्न वो बार बार उठाते रहे हैं, तो कहाँ हैं वो धर्म के ठेकेदार, कहाँ हैं वो साधु संत जो धर्म का झंडा लेके चलते हैं?
वो क्यों नहीं जीतन राम मांझी जी के प्रश्नों का जवाब दे रहे? वो क्यों नहीं जीतन राम मांझी जी से बात कर रहे? धर्म के भीतर के जो प्रश्न उठेंगे उनके जवाब तो धर्म के भीतर से ही आने चाहिए ना। वो लोग कहाँ हैं? उनसे सवाल पूछे जाने चाहिए कि क्या आप एक राजनीतिक दल का प्रचार करने के लिए भगवा ओढ़ के घूमते रहते हैं और धर्म का धंधा करते रहते हैं?